न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बड़ी बात बंगाल के चुनावी रण से। बंगाल का चुनावी बैटल जारी है। चौथे चरण के धुआंधार प्रचार के लिए दिग्गज आज चुनावी मैदान में हैं। कुछ ही देर पहले सिंगूर में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। अमित शाह आज बंगाल में 4 रोड शो करेंगे। योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां हैं। उन्होंने जलपाईगुड़ी में रैली की है। ममता बनर्जी की भी आज 4 रैलियां होने वाली हैं। यानी ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो का दिन है आज पश्चिम बंगाल की चुनावी सियासत में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां, अमित शाह के 4 रोड शो। फिलहाल अभी उन्होंने सिंगूर में रोड शो किया है, जहां पर भारी भीड़ देखने को मिली है और इस दौरान उन्होंने न्यूज नेशन से बातचीत भी की है। हमारे सहयोगी रविकांत वहां पर मौजूद थे। उनसे बातचीत में उन्होंने दावा किया कि पहले 3 चरणों के चुनाव में 65 से 68 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये दावा उधर ममता बनर्जी की भी आज 4 रैलियां हैं। ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो के जरिए आज चुनाव प्रचार में ताकत फूंकी जा रही है दोनों मुख्य पार्टियों की ओर से। चौथे चरण का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा यह है कि पहले 3 चरण के जो चुनाव हुए, जिनमें 91 सीटों पर मतदान हो चुका है, उनमें 65 से 68 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बंगाल की जनता को मोदी जी से आशा है, उम्मीद है और इस उम्मीद के चलते उन्होंने वोट किया है बीजेपी के पक्ष में। गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा दावा सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सिंगूर में रोड शो कर रहे हैं। व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। अमित भाई, सिंगूर से ममता बनर्जी ने बहुत फायदा लिया, यहीं से उनका उत्थान हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई उद्योग नहीं लगा, यहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं है। इसीलिए इसके गुस्से के कारण ही इतना बड़ा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और बंगाल की जनता को आशा है कि ये सारी अव्यवस्थाओं को मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ही दूर कर सकती है। अमित भाई, आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है, लेकिन ममता बनर्जी सीधे अपील कर रही है मुसलमानों से कि वो उनको वोट दीजिए, तो ध्रुवीकरण की राजनीति तो वो खुद कर रही है। चलिए, अब हर लोग अपने अपने तरह से प्रचार करते हैं, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। एक आखिरी सवाल सर, आप हर चरण के बाद एक अनुमान लगाते हैं, तीसरे चरण के बाद बीजेपी कहां खड़ी है? हम 65 से 68 सीटों के साथ 3 चरण पार करेंगे, 65 to 68। चलिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि तीसरे चरण के बाद वो 70 सीटों के आसपास हैं और बीजेपी यहां पर अपने दम पर सरकार बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, सिंगूर। सिंगूर में ये रोड शो चल रहा था, जहां पर रविकांत भी मौजूद थे। उनसे बातचीत की जब अमित शाह ने, तो दावा किया कि जो पहले 3 चरण के चुनाव हुए, उनमें भारतीय जनता पार्टी को 65 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। सिंगूर में अमित शाह ने रैली की है, भारी भीड़ जुटी है। सिंगूर वही जगह है जहां पर आंदोलन कर ममता बनर्जी ने लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका था। अमित शाह के रोड शो से इस रिपोर्ट को आप देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिंगूर में रोड शो कर रहे हैं और इस वक्त हम उनके रथ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए, हर तरफ जो है सिंगूर की सड़कों पर जनसैलाब है। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरे उत्साह में हैं। सिंगूर वही जगह है जहां से ममता बनर्जी का राजनीतिक उत्थान हुआ था। टाटा के नैनो प्लांट का उन्होंने विद्रोह किया था और उसके बाद टाटा को वापस जाना पड़ा। और आज जब हमने अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की, तो अमित शाह ने कहा कि यहाँ की जनता देख रही है कि उनको रोजगार नहीं मिला, इसी वजह से ये भारी भीड़ जो है वो सिंगूर के रोड शो में उभरी है और आने वाले दिनों में जनता इसका जवाब देगी। अमित शाह से जब हमने ये पूछा कि ममता बनर्जी सीधे तौर पर मुसलमानों के वोट की अपील कर रही हैं, तो अमित शाह ने ये कहा कि उनके राजनीति करने का तरीका है। तीसरे पेज के बाद भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है, ये सवाल भी हमने उनसे पूछा, तो अमित शाह का सीधे तौर पर दावा है कि भारतीय जनता पार्टी 3 फेज के बाद 70 सीटें जीत चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, सिंगूर। और इस वक्त सिंगूर से रविकांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और धीरेन्द्र पंडित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रविकांत, मैं आपका रुख करता हूं। सिंगूर में जिस तरीके की भीड़ दिखाई दी है, इस भीड़ से आपको लगता क्या है? क्योंकि सिंगूर और नंदीग्राम ये 2 जगहें थी जिन्होंने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाया था। सिंगूर आंदोलन का बड़ा योगदान रहा, एक बड़ा आंदोलन वहां पर ममता बनर्जी ने खड़ा किया था। भीड़ से आपको क्या लगा देखकर? देखिए राकेश, अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि अगर
एक यहाँ पर बड़ी फैक्ट्री लगी होती तो सिंगूर के लोगों का विकास होता, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी ने उसका विरोध करके न सिर्फ विकास को यहाँ पर होने से रोका, बल्कि एक बड़े औद्योगिक घराने को पीछे जाना पड़ा, जिसकी वजह से बंगाल में रोजगार नहीं आया, कोई बड़े औद्योगिक घराने यहाँ पर नहीं आए। इसलिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया है कि वो सिंगूर में लगभग 100 करोड़ के रुपए का एक बड़ा फूड प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जनता में एक उम्मीद है। और यहाँ पर बीजेपी के समर्थन में जो कार्यकर्ता थे वो जुटे हुए थे, उस भीड़ को देखकर साफ तौर पर लगा कि जहाँ बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं हुआ करता था, आज यहाँ पर लगभग 10 से 12 हज़ार की भीड़ थी। रोड के ऊपर धूप थी बहुत ज़्यादा, बावजूद इसके कार्यकर्ता पूरे उत्साह में दिखाई दे रहे थे, जिसका मतलब ये है कि बीजेपी ने अपने संगठन को बहुत मजबूत कर लिया है। अब बारी है उसको वोट में कन्वर्ट कराने की, जिसकी तैयारी बीजेपी यहाँ पर कर रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर 2006 में ये भूमि अधिग्रहण विरोधी ऐतिहासिक आंदोलन था, जिसने ममता बनर्जी को रविकांत पहुंचा दिया था राज्य में सत्ता के शीर्ष तक। लेकिन आज उसी सिंगूर से हुंकार भर रहे हैं अमित शाह। सिंगूर में रोड शो किया है और इसके बाद अमित शाह दोपहर का लंच करेंगे शिशिर सिन्हा के घर पर। शिशिर सिन्हा रिक्शा चलाने वाले हैं, अमित शाह उन्हीं के घर पर लंच करने वाले हैं। बंगाल के डोमजुर से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर की इस रिपोर्ट को आप देखिए। बंगाल का चुनाव अब अपने चौथे चरण की ओर बढ़ रहा है। पूरे चुनाव में गर्मी बढ़ रही है, लेकिन उसी बीच में आज गृह मंत्री अमित शाह के 4 रोड शो हैं। उन्हीं रोड शो के बीच में जब खाने का वक्त होगा तो वो इस घर में आएंगे। ये घर आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से एक बिल्कुल गरीब परिवार का घर है। ये एक रेड़ा है जिसको ये चलाते हैं, ये रेड़ा चलाने वाले व्यक्ति हैं। इन्हीं के घर आज अमित शाह खाना खाने के लिए पहुंचेंगे। देश के गृह मंत्री आज यहाँ हावड़ा के इस इलाके में एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस परिवार के साथ, जो यहाँ का सबसे गरीब इलाका, इस इलाके में इस तरह के मजदूरों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके संदेश के सहारे, चूंकि यहाँ राजनीति इस तरह से चल रही है, बंगाल में इस समय मुकाबला बहुत टफ है। आपका क्या नाम है? शिशिर सिन्हा। शिशिर सिन्हा, ये घर आपका है? आप हमारा है। आपका है? हाँ। क्या करते हैं आप? ये तो यही चलाते हैं? हाँ। इस पे वजन ढोते हैं? हाँ। तो इस पे क्या रिक्शा वैन रिक्शा। अच्छा, वैन रिक्शा आप हाँ। चलाते हैं। कब से चला रहे हैं? 10 वर्ष से हवे। 10 वर्ष से। हाँ। आपको ये कब पता चला कि देश के गृह मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं? हमें नहीं पता, काल दुकुर से बोला। उससे पहले नहीं पता था? ना 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 ना। तो क्या कहा कि आपके यहाँ खाना खाएंगे? हाँ खाएगा। खाएंगे। हाँ। क्या क्या बनवाया है उनके लिए? वो बनाता है, उसके लोग देखो, वहाँ जाओ देखो। देखे। हाँ वो आपको क्या लगा, इससे पहले कभी मिले हैं किसी नेता? ना ना नहीं। किसी भी नेता? ना ना ना। बीजेपी का कोई नेता? ना ना ना, कोई नेता यार कोई नहीं है ना। इससे पहले। और आपको क्या लगता है कि इस तरह के संदेश से गृह मंत्री का क्या मतलब जाएगा लोगों को? ভালো, সব লোক দেখবে যে হ্যাঁ গরিব লোকের বাড়ি যাচ্ছে, গরিব লোকের বাড়ি খানা খাচ্ছে, এই তো ভালো। ये चीज जाएगी। হ্যাঁ হ্যাঁ। आपके इलाके में कितने लोग हैं? अब कितने लोग आपसे आगे पूछने लगे हैं? কোনো লোক এখনো পৌঁছে না পুষবে। काफी भीड़ हो गई है। হ্যাঁ अब तो पुलिस भी आपको, अब सब हाँ। लोग इलाके के जान रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं अब हाँ आपको। पूरा जान। ये शिशिर का ये हाँ एक घर है। घर है। तो कितने लोगों का खाना बनवा रहे हैं? सो 6 জন। 6 जन आएंगे। तो क्या खाना वेज है पूरा? वेजिटेरियन लोग हैं मतलब? हाँ वेजिटेबल है। वेजिटेरियन पूरा खाना। हाँ। तो आप खाएंगे कि नहीं? हाँ नहीं साथ में बैठेंगे? नहीं अच्छा, साथ में नहीं बैठेंगे। साथ में नहीं बैठ। साथ में नहीं बैठेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा कि किस तरह से ये चुनाव जो चल रहा, इसमें बड़ा मुद्दा क्या होने जा रहा? आप क्या चाहते हैं कि क्या हल करना चाहिए सरकार? দেখুন এখন যা পরিস্থিতি চলছে, এখন টিএমসি যা এখন চালু করেছে দেশে, এখন কোনো নতুন দল আসুক ভালো। आपको बीजेपी में अच्छा क्या लगता है? বিজেপি দেখুন আমি কোনো দলই করি না, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো বিজেপি আসছে, এলে যদি সাধারণ মানুষের যদি কোনো উপকার হয়, আমার নাই হোক গে, সাধারণ মানুষের যদি উপকার হয় সবাই ভালো। आप पहले कभी आपने सोचा कि आपके घर देश का गृह मंत्री आए? না नहीं नहीं कभी नहीं सोचा? ना ना ना। अच्छा, मोदी जी को देखा कि नहीं? हाँ देखा, फोटो में देखा। फोटो में देखा। हाँ। कभी उनकी सभा में नहीं गए? না 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 না। और गृह मंत्री जी की আরে সবাতে যাবো, এই যে 200 টাকা যে কামাবো, 200 টাকা আমাকে কে দেবে? हाँ, सही बात है, ये वो ये कमाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? বাচ্চা নেই, মা আর আমি থাকি। माँ और आप हैं। হ্যাঁ तो इससे पहले कभी बीजेपी के किसी रैली में गए? না, কোনো র্যালি, কোনো পার্টির র্যালি করি না। कभी नहीं गए। না। और अभी तय नहीं किया किसको वोट কেন, दें? এই যে ভ্যানটা চালাবো, আমার 200 টাকা হলেও তো হবে, র্যালিতে গেলে কি দেবে আমার? किस तरफ जाएं? तो हाँ। अभी आपने तय किया किसको वोट देंगे? এখন ব্যক্তিগত ভোট দেখা যাক কাকে দেওয়া যায়। এখন
যেহেতু আমাদের আত্মীয় আসছে তাকেই তো দিতে হবে। अच्छा, जब गृह मंत्री चले जाएंगे तो आपको लगेगा लोग आपको जान गए हैं। হ্যাঁ পুরো पूरे जान হ্যাঁ कोलकाता के लोग जानते হ্যাঁ পুরো জেনে যাবে। हैं। तो ये एक किस तरह से पूरी जिंदगी में हम देख रहे हैं ये बदलाव एक व्यक्ति के आता है यहाँ। इस घर को आप दिखेगा, यही घर गृह मंत्री आएंगे, इसी घर में आकर वो लंच करेंगे। ये छोटा सा घर है, बेहद गरीब परिवार है। इस परिवार में जो हमने दिखाया किस तरह की वो रिक्शा है जिससे वो चलते हैं, उसी से वो पैसा कमाते हैं और उसी से उनका परिवार चलता है। किसी से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, लेकिन ये खबर आती है चूंकि उनका यकीनन जरूर यहाँ के तमाम लोकल कार्यकर्ताओं को पता रहा होगा। और जब ये कहा गया कि वो खाना खाएंगे तो ये घर चुना गया। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि तैयारियां हो रही हैं चारों तरफ। गृह मंत्री के आने से पहले सुरक्षा के तमाम इंतजामात हैं वो भी किए जा रहे हैं। यहाँ सुरक्षा के तमाम लोग इस समय हम देख रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी के, फूड सेफ्टी के लोग हैं। इसके अलावा जो उनके आने पर जो सिक्योरिटी उनकी पहले आती है वो है, बाहर ट्रैफिक का ख्याल किया जा रहा है। ये सब चीज़ें तैयारी की जा रही हैं कि जब गृह मंत्री यहाँ आए तो वो यहाँ से लंच करके निकलें। हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ यहाँ लंच जो बनाया जा रहा है वो किस तरह से तैयार हो रहा है वो भी दिखा सकें, क्योंकि अब ये पूरा घर जो है सिक्योरिटी के अंडर आ गया है। इसीलिए वहाँ से लोग अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है, उन लोगों के अलावा जिनको की सिक्योरिटी ने परमिट किया हुआ है। लेकिन यहाँ से चला हुआ संदेश हावड़ा के बीजेपी अलग अलग तरीके से संदेश देने की कोशिश कर रही है। जहाँ हम प्रधानमंत्री के रैलियों में सीधा ममता बनर्जी से उनका संवाद होते हुए देखते हैं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह और जो नड्डा है वो छोटी छोटी सभाओं, रोड शोज और उस तरह के सहारे अलग अलग जगह पहुंचकर सभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और उनके माध्यम से बीजेपी के लिए वोट इकट्ठा कर रहे हैं। इस तरह का मैसेज मुझे लगता है कि कई उनके कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा और जो बात गरीब जनता के साथ जुड़ने की बीजेपी की उस बात को ज्यादा पुख्ता करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, हावड़ा। तो धीरेन्द्र पुंडीर की आपने ये रिपोर्ट देखी। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। धीरेन्द्र, दो बातें, एक तो आपने सिंगूर की लड़ाई को किस तरीके से बदलते देखा है। साल 2006 में आपको लेकर चलता हूं, जब वहां पर ये आंदोलन छिड़ा था, ममता बनर्जी ने सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा दिया था राज्य में। 3 बातों के लिए सिंगूर चर्चित है, भूमि आंदोलन, टाटा मोटर्स उसके बाद वहां से बाहर जाती है और एक 88 वर्षीय पूर्व पहले के तृणमूल नेता हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जिन्हें स्थानीय स्तर पर मास्टर मोशाई यानी टीचर के तौर पर जाना जाता है। अब इनका वही योगदान था सिंगूर में जो कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का था, वो अब भाजपा के साथ है। सिंगूर में कितना कुछ बदल गया इन सालों में? देखिए, इस पूरे सालों में सबसे बड़ी बात अगर हम राकेश देखते हैं कि जिस तरह की लड़ाई सिंगूर और नंदीग्राम में लड़ी गई थी लैंड एक्विजिशंस के खिलाफ, जिस तरह लैंड को वो किया गया था, एक्वायर किया गया था, उस एक्वायरमेंट के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ी गई और ममता बनर्जी ने उस वक्त इसको अपना एक राजनीतिक हथियार बनाया और वो राज्य की सत्ता में आने में कामयाब हुई। जिस 34 साल तक के अबाध शासन को उन्होंने हटाया उसको कोई सोच नहीं रहा था, क्योंकि वो किसानों के आंदोलन के नाम पर, आपको याद होगा नक्सलबाड़ी और तमाम जो किसानों के लिए जो आंदोलन खड़े हुए, उन्हीं से वो सरकार सत्ता में आई थी। और जब उस सरकार को हटाया गया तो किसानों की जमीन पर अधिग्रहण के लिए उसको हटाया गया, उसी आंदोलन के सहारे हटाया गया। लेकिन आज पिछले 10 सालों में ये कितना समय का चक्र बदल गया राकेश, इस बात से देखा जा सकता है कि आज सिंगूर या नंदीग्राम में लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास चाकरी नहीं है, उनके पास कोई बिजनेस इस तरह का हब नहीं बना, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ और यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ा। यानी विकास की जिस कहानी पर ये लड़ाई शुरू हुई थी वो पूरा घूम के वो चक्र वापस वही पहुंच गया है। और बीजेपी इसको 2 तरीके से साध रही है। एक वो लोग जो उस आंदोलन में, उस आंदोलन के चेहरे बने थे, जिस तरह से ये 88 वर्ष से इनको लिया गया वक्फ टीएमसी से, इस बार बीजेपी में लिया गया। तो सिंगूर की जिस लड़ाई के लिए ममता बनर्जी अपने आप को प्रतीक बनाने की कोशिश जिनके सहारे करती थी, उनको बीजेपी ने अपने यहाँ रखा। उसी तरह से अधिकारी बंधु जो क्रांति में थे, जिन्होंने उस 2007 के मोमेंट में किस तरफ से ममता बनर्जी जाएंगी, किस तरह वो आंदोलन चलेगा, उसको भी अपने साथ रखा। तो ममता बनर्जी अपने आप को यहाँ उसी जगह खड़ा पा रही है जहां उन्होंने 2006 और 2007 में देखा था। लेकिन इस बार बीजेपी उनको उससे ज्यादा, लेकिन इस बार जो उनके सिपह सालार थे 2006 में, दोनों जगहों पर वो सिपह सालार अब बीजेपी के साथ है, बीजेपी को मजबूत करने में लगे हैं। ममता बनर्जी को बीजेपी ने 2 तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एक तो जो उनके सिपह सालार थे, जो उनके सेनानायक थे तब के आंदोलन के, उन्हें अपने साथ लेकर आई, और दूसरी बात जो बदलती जनता की नब्ज है उसे भी पकड़ने की कोशिश की है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।